Hello friends, my name is Chavda Harish Kumar. I am working in Tinder Sports as Taekwondo trainer in Jai Bharat High School, Sami. Today's my activity is roundhouse kick, side kick and drop kick. कोई भी वर्कआउट करने से पहले वार्म अप करना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि वार्म अप करने से हमारे बॉडी में इंजरी के चांसेस कम हो जाते हैं। तो वार्म अप करने का मेन यही रीज़न है कि हमारे बॉडी में कोई भी इंजरी के चांसेस ना रहे और हमारी बॉडी गर्म हो जाती है। उसके बाद हमें वर्कआउट करना चाहिए। अब हम राउंड हाउस किक देखेंगे। तो राउंड हाउस किक मारने के लिए क्या पोजीशन होनी चाहिए और किस लेवल पे मारते हैं, कितने पॉइंट मिलते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं एक आपको डेमो बता देता हूँ। तो ये है टारगेट पेड और इस पर मैं किक बताऊंगा आपको। तो इस तरह से पोजीशन लेनी है और इस तरह से किक मारनी है। ध्यान रहे किक मारने के लिए हमारी जो एंकल की पोजीशन है वो इस तरह से होनी चाहिए, इस तरह से। तो ये थी राउंड हाउस की। राउंड हाउस की पॉइंट सिस्टम है वो मैं आपको बताऊंगा, और किस लेवल पे मारते हैं, किस लेवल पे नहीं मारते हैं, किस लेवल पे मारने से कितने पॉइंट मिलते हैं, वो मैं आपको एक डेमो देकर बताऊंगा। तो ये है चेस्ट गार्ड, ये है हेड गार्ड। तो राउंड हाउस ये पोजीशन और ये किक। यहाँ से परफेक्ट किक मारते हैं तो 2 पॉइंट मिलते हैं। ये राउंड हाउस की। अब ये थी मिडल लेवल की, और अब मैं फेस लेवल की किक बताऊंगा। ये पोजीशन, ये फेस लेवल पर। यहाँ पे किक मारने से 3 पॉइंट मिलते हैं। और अगर हम फाइट करते वक्त अगर राउंड हाउस की नीचे लग गई, इस तरह से नीचे लोअर बॉडी से, मतलब कमर से नीचे, तो हमें गामजूम मिलता है, यानी कि माइनस पॉइंट। तो ये राउंड हाउस किक का यही बेनिफिट है। ये 2 पॉइंट एंड फेस लेवल पे 3 पॉइंट। तो अब हम थोड़ी स्टेपिंग के साथ राउंड हाउस किक देखेंगे। ओके, ये थी स्टेपिंग के साथ राउंड हाउस किक। तो अब हम देखेंगे साइड किक। साइड किक किस तरह से मारते हैं, उसकी क्या पोजीशन होनी चाहिए और किस लेवल पे मारते हैं, वो मैं आपको करके दिखाऊंगा। उससे पहले मैं एक आपको डेमो बता देता हूँ। तो मैं ये पंचिंग बैग है, मैं इस पे साइड किक मार के आपको दिखाऊंगा। तो ये पोजीशन है और इस तरह से साइड किक मारते हैं। साइड किक मारने के लिए जो एंकल की पोजीशन होती है इस तरह से रखनी है हमें, इस तरह से। फिर ये साइड किक मारनी है, इस तरह से ऐसे पुश करना है, बराबर। ये थी साइड किक। साइड किक मारने से हम सामने वाले प्लेयर को डिफेंड कर सकते हैं। हम अगर यहाँ पे किक मारते हैं तो पॉइंट नहीं मिलता है, लेकिन हम सामने वाले प्लेयर को डिफेंड कर सकते हैं, रोक सकते हैं। तो साइड किक अगर हम मिडल पे मारते हैं तो कोई भी पॉइंट नहीं मिलता है। अगर हम डायरेक्ट फेस पे मारते हैं तो 3 पॉइंट मिलते हैं। तो अब हम देखेंगे ड्रॉप किक। तो ड्रॉप किक एक एडवांस लेवल की किक है, वो मैं आपको बताऊंगा कि उसकी क्या पोजीशन है और किस तरह से मारते हैं। तो ड्रॉप किक देखते हैं। ये टारगेट पे और ये पोजीशन है, ये ड्रॉप किक। ये थी ड्रॉप किक आउटसाइड से इनसाइड। और अब मैं आपको इनसाइड से आउटसाइड बताऊंगा। तो सेम पोजीशन, ओके। ये थी ड्रॉप किक, आउटसाइड से इनसाइड, इनसाइड से आउटसाइड। ये किक मारने से हमें फेस लेवल पे 3 पॉइंट मिलते हैं। अब हम कूल डाउन देखेंगे। कूल डाउन करने से हमारी बॉडी एकदम रिलैक्स हो जाती है, पहले की जैसी।
और कूल डाउन करने का रीज़न यही है कि कोई भी वर्कआउट करने के बाद कूल डाउन करना पड़ता है। जिस तरह से हम वार्म अप करते हैं वर्कआउट से पहले, उसी तरह से कूल डाउन भी ज़रूरी होता है।